नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड की बड़ी और लंबी तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है गोल्ड कीमतों में, लेकिन क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी या इस गिरावट पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि क्रूड कीमतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या बयान दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं आज बातचीत करने के लिए, और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह होंगे निर्मल बैंक कमोडिटी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह से ज़ोरदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, आज बार प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ गया है। और आपको बता दें कि 29,790 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। सबसे पहला कमेंट गोल्ड के ऊपर आपका क्या होगा कुणाल? लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर कुणाल से नहीं हो पा रहा। नवनीत दमानी, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड के ऊपर? क्या आपको लगता है कि गोल्ड कीमतों में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये भी कंटिन्यू रहने वाली है? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में एक हेल्दी करेक्शन देखने मिला है। करीब 1400-1500 रुपये पर खुलने के बाद काफ़ी हद तक रिट्रेस कर चुका है बाजार सब कुछ, और वहाँ से एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। ये जो भी है एक नी जर्क रिएक्शन था जो कि हमने देखा है कि मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रम्प की विक्ट्री होगी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपेंड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट होना चाहिए एक लेवल पे और ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मुझे 29,700 के आसपास बाय की रिकमेंडेशन रहेगी शॉर्ट टर्म में। 29,500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 30,300 रह सकता है। ठीक है, 108 रुपये नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड, 29,792 के स्तर पर है, तो इस पर आप नज़र रखिए मार्केट के फंडामेंटल पर और टेक्निकल पर। चांदी के ऊपर नवनीत दमानी, आपका व्यू क्या होगा? चांदी में क्या करना चाहिए? जी, हमने देखा है एंटायर बेस मेटल पैक में बहुत अच्छी तेजी देखने मिल रही है और गोल्ड जो है काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे लास्ट 2 दिनों से। तो चांदी के जो फंडामेंटल है स्लाइटली इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक एज एन इंडस्ट्रियल मेटल एज ए प्रेशियस मेटल दोनों तरह से एक्ट करता है। मैं चांदी में बाय का रिकमेंडेशन दूंगा 43,600 के आसपास। टारगेट रहेगा 44,100 और 44,500। स्टॉप लॉस रहेगा 43,300 का। ओके, तो गोल्ड सिल्वर पे आप नज़र रखिए, करीब 200 रुपये नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। 43,960 रुपये के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और गोल्ड में 104 रुपये की कमज़ोरी है। कुणाल शाह, आपका व्यू क्या होगा? इंट्राडे में इंट्राडे ट्रेडर को सोने और चांदी में क्या करना चाहिए? मेरी राय में इंट्राडे ट्रेडर्स को दोनों को सोने और चांदी में बेच के काम करना चाहिए, बिकॉज यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है 2.13, तो इसके कारण थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। सो इंट्राडे के लिहाज से दोनों में सेलिंग ही रिकमेंडेड है। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्रूड की, और क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड की कीमतें दबाव में हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ये बयान आया है क्रूड को लेकर कि अगर ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती नहीं होती है तो 2017 में भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई रहेगी क्रूड की, और क्रूड का मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। ये साफ तौर पर ये बात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कही है। नवनीत दमानी, ऐसे में आप क्रूड के ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? जी, हमने देखा है कि इन्वेंट्री जो आई है इस हफ्ते काफ़ी हद तक एक नेगेटिव बायस क्रिएट किया है, और जो डेटा पॉइंट जो आपने मेंशन किया वो भी एक नेगेटिव बायस क्रिएट करता है। आज जो रिग काउंट डेटा आएगा यूएस का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा नेक्स्ट चाल डिसाइड करने के लिए। मुझे लगता है जो करेक्शन है वो काफ़ी हद तक प्राइस इन हो गया है और टेक्निकल फ्रंट पे एक $45 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं यहाँ पर एक बाय का बेट लेना चाहूँगा, 29,070 के आसपास बाय का रिकमेंडेशन दूंगा। 3,050 आपका टारगेट हो सकता है और स्टॉप लॉस 2,920 होगा। ओके, ठीक है। क्रूड पर कुणाल, आपका व्यू क्या होगा? अगर 3,000 के आसपास एमसीएक्स पर क्रूड का मार्केट घूम रहा है, 3,000 के आसपास या 3,000 के लेवल पे किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा क्रूड में? जी, मेरी राय में क्रूड अभी भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। 2960 तक के लेवल्स इंट्राडे में दिखा सकता है। सो 3,010 पे बेच के 2960 पे कवर करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलना चाहिए। और लंबा मंदी नहीं है, अराउंड $43 अगेन गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग, बट इंट्राडे के लिहाज से सेलिंग कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, नवनीत दमानी,
नेचुरल गैस के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? क्या एनजी में आपको कुछ बड़ी तेज़ी अभी दिख रही है? आज करीब 0.25% की मजबूती है, 178 के आसपास है, लेकिन मार्केट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसे हालात में करंट मार्केट प्राइस पर आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? जी, हमने देखा है नेचुरल गैस एक बहुत ब्रॉड रेंज में ट्रेड हो रहा है। नीचे में 172 और ऊपर में 190 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि हर डिप पे बाय करना चाहिए। अगर 170 जब तक नहीं तोड़ता तब तक। वी आर अप्रोचिंग विंटर्स यूएस में, और विंटर जैसे भी सीवियर होगा, इन्वेंट्री फ्रंट पे भी इन्वेंट्रीज काफ़ी नहीं है, तो ग्रेजुअली इसमें तेजी तो देखने मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि आज के आज या नेक्स्ट 1-2 दिनों में तेजी होगा। 170 172 के आसपास जब भी मौका मिले तो बाय करके चलना चाहिए। टारगेट 190 हो सकता है। आप कह रहे हैं कि 190 का टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। आप एग्री करते हैं कुणाल? 178 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है एनजी में, क्या 190 का टारगेट आप देख रहे हैं नेचुरल गैस में? नहीं, हमारी रिकमेंडेशन है 178 पे बाइंग करने के लिए, 185 के टारगेट्स के लिए, और 174.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। और पिछले कुछ दिनों में मेटल कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी आई है, स्पेशली कॉपर और निकिल के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। आज भी करीब 1.5% की तेज़ी है एमसीएक्स पर कॉपर में, और निकिल का भाव करीब 3% ऊपर है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। कुणाल, क्या व्यू है आपका मेटल में? पहला सवाल तो ये कि मेटल में ये तेज़ी क्यों है, और दूसरा ये कि ये तेज़ी आपको कितनी टिकाऊ लगती है? जी, यूएस के जीडीपी नंबर स्ट्रॉन्ग आए, और यूएस, यूरोप, यूके सभी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होने की उम्मीद के चक्कर में मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और अगर यूएस और यूरोप में रिकवरी है तो चाइना में भी एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। ये सभी एक्सपेक्टेशन के बिल्डअप के देखते हुए हमने रैली दिखा है। और डेफिनेटली कॉपर या बहुत सारे मेटल के प्राइसेस डिप्रेस भी थे, पर ये लेवल से मुझे बाइंग करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आई टेक इफ़ कोई लॉन्ग है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर किसी को शॉर्ट जाना है तो एवरेज रखने की रूम के साथ शॉर्ट थोड़ा करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग इनटू एक्सेस टेरिटरी। ओके, नवनीत, आपकी टॉपिक क्या होगी? अगर हम बात करें निकिल की या कॉपर की, तो काफ़ी ज़्यादा दाम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, या फिर जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब इस तेज़ी के बाद अभी बाइंग करना बेहतर रहेगा, या फिर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन दिखाएगा? लगता है कि मेटल्स में जो तेजी है कुछ हद तक फंडामेंटल बाउंड है, और कुछ हद तक ये इरेशनल एक्सूबरेंस है। ये जो कॉपर में हमने करीब 20% का मूव देखा है लास्ट 2 वीक के अंदर, ये मुझे लगता है थोड़ा ओवर स्ट्रेच है। पीएमआई नंबर्स ग्लोबली और चाइना में भी काफ़ी अच्छे आए हैं, जीडीपी नंबर्स भी अच्छे आए हैं, पर इसका ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता है। और जो कि मेजर ट्रिगर मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि करीब $500 बिलियन का स्पेंडिंग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसके चलते ये तेजी देखने मिल रही है। बट ये थोड़ा इरेशनली एग्जेजरेटेड लग रही है। मुझे लगता है यहाँ पर बेच के काम किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। 378 377 के आसपास, 381 382 का स्टॉप रहेगा, और टारगेट 372 रह सकता है। चलिए, आप अब चार्ट के जरिए आप बाजार की चाल को समझिए। इंट्राडे में देखिए किस तरह से मार्केट यहाँ पर मूव किया है, और किस तरह से, अगर जिंक की बात करें तो किस तरह से मार्केट ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ने की कोशिश की है। अब हम आपको वीकली चार्ट भी दिखाएंगे कि हफ्ते भर में किस तरह से मेटल की चाल यहाँ पर रही है। एक वीक में आप देखिए जिंक का भाव किस तरह से यहाँ पर बढ़ा है, 165 से बढ़कर 171 के आसपास यहाँ पर पहुँचा है। फिलहाल 170 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो हफ्ते भर से लगातार जो ट्रेंड है मार्केट का वो अपसाइड की तरफ ही है। इसके अलावा अगर बाकी मेटल की बात करें, कॉपर की बात करें, तो हफ्ते भर में जो कॉपर की चाल को अगर देखें तो लगातार मार्केट कहीं ना कहीं इस मूड में दिखा है कॉपर का भी, कि ऊपर की तरफ जाना है। और इसका सीधा अगर हम देखें तो संकेत भी मिलने लगे थे। कॉपर की चार्ट हम देख लेते हैं स्क्रीन पे कि एमसीएक्स पर कॉपर का मूवमेंट किस तरह से रहा। इंट्राडे में देखिए आप किस तरह से बाजार यहाँ पर ऊपर गया है, फिलहाल 381 के ऊपर है। और ये आप हफ्ते भर का देख रहे हैं एनालिसिस, 341, एक वीक पहले 341 के आसपास था मार्केट, वो बढ़ के अब 381 के ऊपर यानी 382 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है। कुणाल, चार्ट में भी मार्केट काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, आपका कमेंट क्या होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मेटल में? ओवरऑल यस, सब पॉजिटिव डेटा आने के कारण तेजी लग रहा है, बट दिस काइंड ऑफ रैली आई थिंक इट रिक्वायर्स, ये अगर कूल ऑफ होता है तो नई तेजी के लिए जगह बनती है। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, दैट इज़ नॉट हेल्दी।
सो ये बबल की तरह बढ़ रहा है एवरी डे 5-10 रुपये एवरी डे, जैसे कल कॉपर ही नहीं मिलने वाला है। रिमेंबर चाइना के जो डेटा आए थे 3,40,000 टन के सामने इंपोर्ट भी चाइना का कम होके आया था, अराउंड कॉपर का 2,75,000 2,80,000 के आसपास इंपोर्ट आया था रिफाइंड कॉपर का। सो डजंट मेक सेंस, बट ये डिप्रेस था, ऊपर आना चाहिए, आ गया। यहाँ से मैं तेजी नहीं करूँगा, मेरी एडवाइस ऐसी है कि आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ या एवरेज करने की जगह के साथ। मुझे यहाँ से तेजी करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है।